मुझे पीसीओडी है या पीसीओएस है या मुझे क्या समस्या है, मुझे ये बात पता कैसे चलेगी? कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो मैं पीसीओडी के लिए करवाऊं? कौन कौन से टेस्ट से मुझे पता चल जाएगा कि मेरे बॉडी में किस चीज़ की कमी हो रही है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये लक्षण दिख रहे हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी पेरेंट्स सुने ध्यान से। अगर आपकी बच्चियों में इस तरह की कोई इश्यूज आ रहे हैं, जैसे उनको बहुत ज़्यादा एक्ने इश्यूज हैं, उनके पीरियड इरेगुलर हैं, उनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है छोटी छोटी बातों को लेकर, या फिर और भी बहुत से रीज़न है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, डाइट कंट्रोल है बट बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, तो आप सचेत हो जाएं। आप ज़रूर इन कुछ टेस्ट मैं बताऊंगी आगे के वीडियो में कि कौन कौन से टेस्ट कराएं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपको है क्या। कहीं पीसीओडी तो नहीं है, कहीं पीसीओएस तो नहीं है। तो पीसीओडी और पीसीओएस तो कौन से हैं वो टेस्ट जो हमें बताएंगे कि हमें पीसीओडी है या नहीं है। तो मैं सभी टेस्टों के बारे में डिटेल में बता दूंगी आपको, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टेस्ट, अगर आपको ये लक्षण हैं तो ये टेस्ट आप ज़रूर करवाएं, जिससे कि आपको बहुत ही इमीडिएटली ये बात पता चल जाए कि आपको पीसीओडी है या पीसीओएस है या फिर कोई हार्मोनल इशू है। तो आप उसे बहुत जल्दी, जब आप पता कर लेंगे टेस्ट के थ्रू, तो बहुत जल्दी उसे रिकवर भी कर लेंगे, उससे जड़ से छुटकारा भी पा लेंगे। कौन से हैं वो टेस्ट, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। उम्मीद करती हूँ बहुत स्वस्थ हैं आप, अपना ध्यान रख रहे हैं, और नीलम कृष्णा चैनल के साथ हमेशा इसी तरह से आप बने रहते हैं। बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप मुझे, बहुत ज़्यादा मेरे काम को सराह रहे हैं। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके इसी मतलब जो आप मुझे प्यार दे रहे हैं वीडियो के माध्यम से, बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट रहती है हर बार। और इसी तरीके से आप मुझे सराहिए। अगर कहीं कोई मैं मिस्टेक कर रही हूँ, अगर कहीं कोई मैं आपको लगता है कि सजेशन देना चाहिए मुझे, तो ज़रूर आप मुझे सजेशन दीजिए, मैं उसे हर हाल में फॉलो ज़रूर करूँगी। चलिए जानते हैं कि अगर मुझे पीसीओडी है या पीसीओएस है या फिर कोई हार्मोनल इशू है, तो मैं कौन कौन से टेस्ट करवाऊँ। पहला टेस्ट सीबीसी। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी फुल फॉर्म क्या हुई? C फॉर कंप्लीट, B फॉर ब्लड, C फॉर काउंट। यानी कि आपकी बॉडी में कंप्लीट ब्लड काउंट कितना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ब्लड टेस्ट से हमारी बॉडी में जो भी कमी है, जिस तरह की भी बॉडी में कोई भी चीज़ की कमी है, सीबीसी टेस्ट से आपको बड़ी इजीली पता चल जाएगा कि कहाँ पे खून में कमी है। तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको पीसीओडी के लक्षण आ रहे हैं, जैसे आपको पीरियड रेगुलर नहीं है, अगर हमारी बच्चियों में पीरियड रेगुलर नहीं आ रहा है, अगर किसी भी फीमेल का पीरियड बहुत डिले करके आ रहा है, तो समझ जाइए क्या कि आपको इस टेस्ट की रिक्वायर्ड है, मतलब आपको इसको ज़रूर लेना है। उसके बाद एक टेस्ट होता है FSH, बहुत अच्छे से जानते हैं, ये एक हार्मोनल टेस्ट है। इसको कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स। मतलब ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो एक हार्मोन रिलीज होता है, ये उसका टेस्ट है। ये अगर आपका ठीक है तो मान के चलिए कि आपके हार्मोन्स जो हैं वो ठीक है। LH, जब FSH होगा टेस्ट, तो उसी में हमें LH की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसी में हमें ये पता चल जाता है कि हार्मोन सही तरीके से ब्रेन से सिक्रीट हो रहे हैं, सही तरीके से वो बैलेंस तरीके से ब्रेन बॉडी को जो है हार्मोन जितनी लेवल में बैलेंस वे में देने चाहिए वो दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो FSH हार्मोन का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ एक टेस्ट और होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। जी हाँ, प्रोलैक्टिन हार्मोन का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी अगर आपका प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बिना किसी वजह से आपको ब्रेस्ट फीड अगर आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन बना है, बढ़ा हुआ है, जो कि बड़ा नहीं होना चाहिए, बैलेंस वे में होना चाहिए। क्योंकि जब भी प्रोलैक्टिन हार्मोन बड़ा होता है तो इट मीन्स कि वो फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग के लिए रेडी है, या फिर उसका अभी
बेबी डिलीवर हुआ है इसलिए उसका प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा हुआ है तो आपको कहीं ना कहीं ये पीसीओडी और पीसीएस या फिर किसी भी हार्मोनल इशू की ओर इशारा कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा। बात अगर मैं करूं चौथे टेस्ट की, तो चौथा टेस्ट है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जी हाँ, ये एक ऐसा टेस्ट है जो ये बताएगा कि आपकी बॉडी में कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है। इसका मतलब आपकी पैनक्रिया जो है वो इंसुलिन को बहुत अच्छे से सिक्रीट कर रही है या नहीं कर रही है। ये टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ इसी टेस्ट में एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं एवरेज ब्लड शुगर टेस्ट, जिसका नाम है HbA1c, जो आपको ये बता देगा। ये 3 महीने का एक टेस्ट होता है जिसमें बाकायदा ये निकल के आता है कि कहीं आप ब्लड शुगर यानी कि डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है। तो HbA1c अगर आपका 6 से नीचे है तो इट मीन्स आप सेफ है, सेफ साइड है, आपको किसी तरह का कोई डायबिटिक नहीं हुआ है। अगर ये 6 से बड़ा हुआ आता है, यानी एवरेज 3 महीने का ये एवरेज जो निकल के आता है वो बड़ा हुआ है, तो मतलब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ है और आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, मतलब आपको डायबिटिक हो चुका है। तो आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा। इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं सोनोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर आपको पीसीओडी और पीसीएस जैसे लक्षण हैं तो डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करेगा, सोनोग्राफी करेगा, तो उसमें आपकी जो ओवरी होंगी ना, उन ओवरी के अंदर बल्कीनेस पूरी अच्छी तरह से अल्ट्रासाउंड में दिख जाएगी कि जो नॉर्मल साइज ओवरी का होना चाहिए वो उस वक्त ज़्यादा दिख रहा है। नॉर्मल साइज से आपकी ओवरी जो हैं वो बल्कि यानी कि मोटी मोटी खुद बहुत भारी भारी दिख रही हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर। तो कहीं ना कहीं इससे ये संकेत निकाला जाएगा, इससे ये पता लगेगा कि आपको जो इरेगुलर पीरियड की समस्या है ना, पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो सीधा सा मतलब ये है कि पीरियड के दौरान जो एग निकलता है वो इमेच्योर एग है। ढेर सारे एग तो बन रहे हैं बट कोई भी ओवुलेट नहीं हो रहा है, मतलब इमेच्योर एग बन बनकर ओवरी के चारों ओर एक माला रूपी सज गए हैं। इस तरीके से बिल्कुल सजे हुए हैं, फूटा कोई अंडा नहीं है, जिसकी वजह से ओवरी बल्की हो गई है, भारी हो गई है, और जिसकी वजह से ही आपको इरेगुलर यानी कि पीरियड ना आने की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो सोनोग्राफी से बहुत कुछ, यानी कि देखा जाए, अगर मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूं कि अगर आपको इरेगुलर पीरियड है, अगर आपको हेयर रोज सिस्टम की प्रॉब्लम है यानी बाल निकलने की समस्या है, अगर आपके हेयर फॉल की समस्या है, अगर आपके बहुत एक्ने की समस्या है, वेट गेन की समस्या है, तो मैं तो सबसे पहले यही कहूंगी कि बहुत ज़्यादा आप नहीं चक्कर में पड़ना चाह रहे हैं तो सीधे एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, उससे पता चल जाएगा, और एक ब्लड टेस्ट ले लीजिए, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको पीसीओडी और पीसीएस है या कि नहीं। ये वीडियो बनाना इसलिए मेरे लिए ज़रूरी था। बहुत से लोग ना पीसीओडी और पीसीएस को समझ नहीं पा रहे हैं कि है क्या। ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, एक हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है जो कि बहुत इजीली पता चल जाती है। इन सभी टेस्ट जो मैंने अभी बताए हैं, इन सभी टेस्ट से पता चल जाती है। और लास्ट में अगर मैं कहूँ तो एक और हार्मोन का टेस्ट होता है जिसको हम कह रहे हैं टेस्टोस्टेरोन। यही तो जड़ का कारण है। ये हालांकि एक मेल हार्मोन है जो कि मेल में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये फीमेल के अंदर भी होता है जो कि बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल बैलेंस कंडीशन में रहना चाहिए। इसको कम क्वांटिटी में होता है, लेकिन जब ये बढ़ जाता है तभी ये जो मेल वाली जो प्रॉब्लम है, बाल निकलने की समस्या है, हेयर फॉल की समस्या है, ये सभी समस्याएं इस टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने से, इसके गड़बड़ाने से ही उत्पन्न होती हैं। तो इसका बैलेंस होना, इसका टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है।
मैंने आपको बहुत से टेस्ट बता दिए। मैंने आपको सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड के बारे में बताया, मैंने आपको कंप्लीट ब्लड टेस्ट के बारे में यानी कि CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट एक बताया, मैंने प्रोलैक्टिन टेस्ट बताया, मैंने आपको इसके अलावा FSH का टेस्ट बताया। इसके अलावा बहुत से मैंने जो टेस्ट बताए हैं, आप उन सबको कराने पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको PCOD है या नहीं है। आपको जितनी जल्दी अगर आप इन टेस्टों को करा लेंगे ना, मैं बहुत उम्मीद के साथ कह रही हूँ, बहुत विश्वास है मुझे इस बात पर कि किसी भी समस्या का अगर पता आपको जल्दी लग जाए ना, तो उससे आप निजात उतनी ही जल्दी पा लेते हैं जितनी जल्दी आपने पता लगाया। मान लीजिए आपको बहुत 1 महीने में ही पीरियड डिले, आपके रेगुलर पीरियड थे लेकिन 1 महीने में आपके गड़बड़ा गए पीरियड, जो कि होना नहीं चाहिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस बात को लेकर, बहुत ज़्यादा होता है ना कि लापरवाही नहीं है आपको इस चीज़ को लेकर, तो आपने अगर टेस्ट कराया और आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी भी टेस्ट में गड़बड़ी निकली, तो जरा सोचिए 1 महीने की प्रॉब्लम आपने बहुत गौर किया इन सब चीज, इन समस्याओं को, इन लक्षणों को, तो कितनी जल्दी आप ठीक कर ले जाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है? जब हम हमारे शरीर के लक्षणों को नज़रअंदाज करते हैं। नज़रअंदाज करना ही एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, नज़रअंदाज करना ही एक मुसीबत बन जाती है, जिसको फिर टैकल करना, ऐसा नहीं है कि हम उसे ठीक नहीं कर पाएंगे, तभी भी ठीक कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम जाएगा, थोड़ा टाइम जाएगा और मेहनत करनी होगी दुगनी। अगर जल्दी पता कर लिया तो जरा सोचिए, दुगनी मेहनत कर रहे हैं आप, लेकिन रिजल्ट और पॉजिटिव आपको जल्दी जल्दी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि समस्या का समाधान आपने जल्दी ले लिया। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि डिलेड पीरियड है, आपको बहुत ज़्यादा हीरोसिटिज्म की प्रॉब्लम है, आपको किसी तरह का कोई भी जो लक्षण, डिप्रेस जैसी फीलिंग आती है, स्ट्रेस जैसी फीलिंग आती है, आप ज़रूर इन टेस्टों को करवाएं और जल्दी से समस्या को समझें और निजात पाएं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो बहुत मददगार रहेगा उन सभी फीमेल को जो अभी तक ये अनजान थी कि PCOD मुझे है या नहीं, कैसे पता करें। इन सभी टेस्टों के जरिए आप पता कर सकती हैं। और अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो लाइक कर दिया कीजिए, प्लीज़ आप लाइक करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, और मेरे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियोस अगर आप शेयर करेंगे ना, तो बहुत लोग घर बैठे ही अपना समस्या का समाधान पा जाएंगे और बहुत दुआएं मिलेंगी। दुआएं कमाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई पॉजिटिविटी के साथ आपके पास फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।